वेलकम एवरीवन। तो स्टोरी आगे बढ़ती है। ओमदादा की फ्रेंड उससे बोलती है कि एक रोबोट से इमोशनली अटैच होना सही नहीं है और उससे फिर से सोचना चाहिए इस बारे में। योंगू ये सब सुन लेता है और उसे बहुत बुरा लगता है, पर वो ओमदादा से कुछ नहीं कहता। ओमदादा के हाथ से योंगू डॉल भी टूट जाती है। दूसरे दिन ओमदादा की फ्रेंड बुवॉन को कॉफी लाने के लिए कहती है, पर मा वांगजुन की मैनेजर उससे कहती है कि तुम उसे सर्वेंट्स के जैसे हमेशा ट्रीट क्यों करती हो, और उसे बैठा देती है। इधर बुवॉन को नहीं समझ में आ रहा होता है कि वो किसकी सुने। और फिर बाद में मा वांगजुन ओमदादा से पूछता है कि योंगू के रोबोट होने के बारे में जानने के बाद सबका उनकी रिलेशनशिप के बारे में क्या रिएक्शन है। तो वो कहती है कि उसे लोगों की बात से फर्क नहीं पड़ता, पर मा वांगजुन उसे बोलता है कि वो लोग उसके फ्रेंड्स हैं और उसका अच्छा चाहते हैं। बाद में मा वांगजुन की मैनेजर भी उससे इस बारे में दोबारा सोचने के लिए बोलती है। सबकी बात सुनने के बाद ओमदादा को अपने डैड की बात याद आती है, जिन्होंने ये जानते हुए कि उसकी मॉम बीमार है उनसे शादी की, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा उनकी केयर करती थी, जैसे कि योंगू ओमदादा की करता है। और फिर ओमदादा डिसाइड करती है कि अब वो और किसी की नहीं सुनेगी, और वो ये सब योंगू को भी बताती है और बोलती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो रोबोट है या कुछ और, पर अब वो हमेशा उसके साथ रहेगी। योंगू स्माइल करता है और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। बाद में योंगू नोटिस करता है कि अब उसके हार्ट में पेन नहीं हो रहा, तो वो ये सब बुवॉन को बताता है। तो बुवॉन कहता है कि शायद वो कोई छोटा एरर था जो अपने आप ठीक हो गया। उधर ओमदादा देखती है कि योंगू ने योंगू डॉल भी ठीक कर दी होती है। दूसरे दिन ओमदादा की फ्रेंड उसे योंगू से दूर रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो इंसान नहीं रोबोट है। ये बुवॉन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बाद में मा वांगजुन की मैनेजर उससे बोलती है कि योंगू भले ही रोबोट हो, पर वो अच्छा है क्योंकि उसे एक अच्छे इंसान ने बनाया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि योंगू और ओमदादा ऑफिशियल डेट पे जाते हैं। वो लोग साथ में मूवी देखते हैं, गेम्स खेलते हैं। योंगू काफी सरप्राइज्ड होता है नई चीजें देख के, पर वो सारे गेम्स में जीत जाता है। दूसरे दिन सब लोग शूटिंग के लिए बाहर जाते हैं। मा वांगजुन की मैनेजर को याद आता है कि बुवॉन ने उससे कहा था कि उसे प्रिटी लड़कियां पसंद हैं, तो वो एक्स्ट्रा रेडी होके जाती है। बुवॉन कहता है कि आज वो काफी अलग लग रही है, पर इससे पहले कि वो थैंक यू कहती, वो कहता है कि वो आज कुछ ज्यादा ही मोटी लग रही है। बाद में शूटिंग खत्म होने के बाद ओमदादा की फ्रेंड ओमदादा और मा वांगजुन को छोड़ के सबको अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती है, और वो योंगू को भी ले जाती है। इधर मा वांगजुन और ओमदादा कुछ पुराना टाइम याद करते हैं, और मा वांगजुन ओमदादा से कहता है कि क्या वो लोग फिर से पहले के जैसे नहीं हो सकते। तो ओमदादा उससे कहती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता। बाद में ओमदादा योंगू को थैंक्स कहती है उसकी लाइफ को एक फेरी टेल बनाने के लिए, तो योंगू भी उसे थैंक्स कहता है उसे ह्यूमन इमोशंस सिखाने के लिए। मा वांगजुन ओमदादा को देखते हुए कहता है कि वो हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। तो उसकी मैनेजर कहती है कि ओमदादा ऐसे ही हंसी थी जब वो तुम्हारे साथ थी, पर तुम इतने बिजी थे कि तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। बाद में मा वांगजुन की मैनेजर बुवॉन और ओमदादा की फ्रेंड को साथ देखती है और जाने लगती है, पर फिर बुवॉन उसके पीछे जाता है और बताता है कि वो उसे लाइक करता है। तो वो कहती है कि उसने कहा था कि उसे सिर्फ प्रिटी लड़कियां पसंद है, तो वो कहता है कि वो प्रिटी है। तो एक स्टोरी की तो हैप्पी एंडिंग हो गई। उधर मा वांगजुन योंगू से कहता है कि वो अपनी हार मानता है, पर अगर कभी योंगू ने ओमदादा को हर्ट किया तो वो वापस जरूर आएगा। दूसरे दिन ओमदादा और योंगू बहुत खुश होते हैं और पिकनिक में जाने का सोचते हैं, पर तभी योंगू के हार्ट में बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। उधर बुवॉन को चीफ बताते हैं कि उन लोगों ने गलत समझा था। किसी रोबोट के अंदर फीलिंग्स डेवलप होना कोई छोटा एरर नहीं है, बल्कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है। और योंगू के रिपोर्ट्स में आया है कि उसके अंदर मेल्टडाउन शुरू भी हो गया है। इधर योंगू गिर के शटडाउन हो जाता है। बाद में बुवॉन और चीफ उसे चेक करने जाते हैं और सब कुछ ओमदादा को बताते हैं, पर तभी योंगू आ जाता है और ओमदादा को कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है और पिकनिक के लिए तैयारी करने लगता है, पर उसका सिस्टम अब उसकी कंट्रोल में नहीं रहता, तो उससे चीजें अपने आप टूटने और गिरने लगती हैं। सब लोग उससे रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। इधर ओमदादा को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से ही योंगू के अंदर ह्यूमन फीलिंग्स डेवलप हुई हैं। फिर ओमदादा सेट पे जाती है और वहाँ सब नोटिस करते हैं कि अब फिर से ओमदादा के हाथ में आते ही इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो रही हैं, जो कि योंगू के आने से ठीक हो गया था। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और सोचती है कि योंगू भी उसी की वजह से खराब हुआ है। बाद में वो घर जाती है और योंगू से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से वो वीक हो रहा है, पर योंगू कहता है कि उसकी वजह से वो वीक नहीं स्ट्रॉन्ग फील करता है। उधर मा वांगजुन को इन सब के बारे में पता चलता है। वो ओमदादा से मिलने आता है। वो ओमदादा को रोते हुए देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि उसने ओमदादा को रोने के लिए योंगू के पास नहीं छोड़ा था। ओमदादा उसे जाने के लिए कहती है, तो मा वांगजुन उससे रोने के लिए मना करता है और चला जाता है। उधर बुवॉन को एक हार्ट कूलर के बारे में पता चलता है, जिससे मेल्टडाउन
रुक सकता है। पर ऐसा सिर्फ एक ही हार्ट कूलर है जो कि बहुत ज्यादा महंगा है, तो हेड ऑफिस के लोग मना कर देते हैं। अब माना कि मा वांग-जून से स्टार्टिंग में काफी गलतियां हुई क्योंकि वो एक इंसान है, परफेक्ट रोबोट नहीं, पर वो ओमदादा की उतनी ही केयर करता था जितनी की योंगू करता है। तो ओमदादा को रोते हुए देखकर मा वांग-जून हेड ऑफिस वालों को धमकी देता है कि उन लोगों ने बिना उसकी परमिशन के 010 को उसका चेहरा दिया था। अगर उन लोगों ने हार्ट कूलर नहीं दिया तो वो उनकी कंप्लेन कर देगा, जिससे उन लोगों को हार्ट कूलर देना ही पड़ता है। पर एक प्रॉब्लम खत्म हुई नहीं कि दूसरी शुरू। जैसे ही सब कुछ सही होने लगता है, डायना स्टोरी में एंट्री लेके कहती है कि अभी तो मैं जिंदा हूँ। तो वो उस चुगली साइंटिस्ट से कहती है कि उसे वो हार्ट कूलर चाहिए, तो वो मना कर देता है और कहता है कि वो अब और गलत काम नहीं करेगा। तो वो उसे धमकी देती है और हार्ट कूलर ले लेती है। ये सब जब ओमदादा को पता चलता है तो वो डायना के पास जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है हार्ट कूलर वापस देने के लिए। वो कहती है कि वो चाहे तो उसे पनिश कर सकती है क्योंकि उसने योंगू को डायना से चुराया था और योंगू की इसमें कोई गलती नहीं है। वो बहुत ज्यादा रोती है पर डायना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हार्ट कूलर छोड़ देती है और वो टूट जाता है। इधर योंगू की आंखों से पहली बार आंसू आने लगते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता है तो वो बिना शूज के ही ओमदादा के पास जाने लगता है। उधर ओमदादा को पता चलता है कि योंगू कहीं चला गया है, तो वो उसे ढूंढने के लिए घर आती है। वहाँ उसे योंगू मिलता है। वो उसे सॉरी बोलता है अचानक बिना बताए बीमार होने के लिए। बाद में बुओन योंगू को बताता है कि उसकी आंखों से आंसू नहीं आ रहे, ये सिम्टम है कि उसके अंदर मेल्टडाउन बहुत तेजी से हो रहा है। बाद में योंगू ओमदादा से कहता है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, पर कहीं न कहीं उसे समझ आ गया था कि उसका सिस्टम सच में खराब हो रहा है। बुओन भी खुद को ब्लेम करता है कि उसने योंगू पे ध्यान नहीं दिया, पर योंगू कहता है कि इसमें ओमदादा या बुओन किसी की भी गलती नहीं है। और फिर वो बताता है कि उसने कैलकुलेट कर लिया है और उसके पास सिर्फ आखिरी 1 महीना है। वो फिर बुओन से बोलता है कि तुमने मुझे बनाया है, तुम मेरे मॉम और डैड हो, तुमने मुझे सब कुछ सिखाया, तुम मेरे बड़े भाई हो, तुमने मेरी हर बार हेल्प की, तुम मेरे फ्रेंड भी हो, तो क्या मैं तुमसे सिर्फ एक चीज मांग सकता हूँ? प्लीज मेरे मेल्टडाउन को रोक लो, मैं जीना चाहता हूँ। ये सीन काफी इमोशनल होता है। फिर बुओन योंगू से प्रॉमिस करता है कि वो उसे ठीक करके रहेगा। दूसरे दिन ओवर हीट होने की वजह से योंगू का हाथ डैमेज हो जाता है और जिस भी चीज को वो हाथ लगाता है वो भी जल जाती है। पर वो ओमदादा को कुछ नहीं बताता और उसे पिकनिक पे चलने को बोलता है। बाद में ओमदादा कहती है कि अपने ही घर पे पिकनिक कौन करता है, तो योंगू अपना पुराना पिगी वाला मुंह बना के कहता है मैं। वो दोनों कुछ गेम्स के बारे में बात करते हैं और ओमदादा योंगू से पूछती है कि अगर वो किसी गेम में जीत जाए तो उसे क्या प्राइस चाहिए। तो योंगू धीमी आवाज में कहता है टाइम। योंगू उसे बताता है कि उसके पास सिर्फ 1 महीना है और खुद से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि अब उसका सिस्टम उसकी कंट्रोल से बाहर हो रहा है। तो ओमदादा कहती है कि वो हर बुरे टाइम में उसके साथ था, तो वो भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। योंगू अपना हाथ रिपेयर करवाने के लिए साइंस लैब जाता है। वहाँ बुओन उसे बताता है कि उन लोगों को एक आखिरी रास्ता मिल गया है। उसके लिए योंगू के पूरे सिस्टम को डिलीट करके उसे रीसेट करना होगा, जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरीज चली जाएंगी और उन मेमोरीज की वजह से जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो भी चले जाएंगे, तो मेल्टडाउन रुक जाएगा। पर जब वो वापस आएगा तो वो लोग उसे फिर से ओमदादा के पास ही भेजेंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डायना लैब में आती है और योंगू इनएक्टिव स्टेट में होता है। वो उसके सामने जाके बोलती है कि योंगू की जो भी हालत है वो उसी के लायक है। तभी योंगू का डैमेज हाथ ब्लास्ट कर जाता है और फायर अलार्म बजने लगता है। डायना को उसके बचपन का वो हादसा याद आता है जिसमें उसने अपना हाथ खो दिया था और वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। तब डायना की मैनेजर वहाँ आती है और उससे कहती है कि पहले उसका बिहेवियर सबके साथ कितना अच्छा था और वो कितनी काइंड थी, पर एक हादसे की वजह से वो कितनी बदल गई। ये सब योंगू सुन लेता है। बाद में वो डायना को बचा के बाहर ले जाता है। वहाँ ओमदादा भी भागती हुई आती है और फिर अचानक बेहोश हो जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ है और मा वांग-जून योंगू को इसका जिम्मेदार बताता है। बाद में योंगू अपनी मेमोरीज खोकर रीसेट होने के बारे में सोचता रहता है। फिर वो ओमदादा से कहता है कि उसे ठीक होने के लिए स्विट्जरलैंड जाना होगा, लेकिन वो अपनी मेमोरीज इरेज होने के बारे में कुछ नहीं बताता। और फिर दूसरे दिन वो जाने के लिए रेडी होता है और ओमदादा उसे नए शूज देती है और कम बैक सून कहती है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। बाद में ओमदादा देखती है कि योंगू उसके लिए हर जगह नोट्स छोड़ के गया है ताकि ओमदादा अपनी केयर करे और अकेला फील ना करे। कुछ दिनों बाद एक दिन ओमदादा सफाई कर रही होती है, तभी योंगू अचानक आता है और उसे सरप्राइज कर देता है। वो बताता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है और ओमदादा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी योंगू की आंखों से आंसू आते हैं और ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा एंडिंग पार्ट होगा और पता चलेगा कि आखिर योंगू ठीक हुआ या नहीं और क्या होता है स्टोरी की एंडिंग में।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही नया एपिसोड आए आपको पता चल जाए। टिल देन कीप स्माइलिंग।